Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says the three identical loudspeaker in figure play 170 Hz frequency tone in a room where speed of sound is 340 meter per second at point exactly in front of source S2. The amplitude of the wave from each speaker is A. What is the ratio of resultant intensity at P and intensity due to single speaker? Option 1 given a 1, option 2 2, option 3 3, option 4 4. So basically this is the case. As a key concept we need to understand about the concept of superposition of wave, right? जब भी दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं सो जो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है दैट इज बिन गिवन बाय द फॉर्मूला ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, वेर फाइव इज द फेज एंगल बिटवीन द टू वेव, राइट? अब यहाँ पे ए वन ए टू जो है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव जो कि सुपर इम्पोज कर रही है, ठीक है? अब यहाँ से ऑल्सो वी नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी. अब हमें पता है इंटेंसिटी जो होती है वो होती है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट? इन दैट कॉन्टेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है दैट इज आई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज दिस कैन बी रिटन एज आई वन प्लस आई टू प्लस टू आई वन आई टू अंडर रूट आई वन आई टू basically cos phi. So this is the expression for frequency, sorry intensity that we need to remember, or this is for amplitude. अब हम देख सकते हैं कि जो resultant amplitude का जो formula है और जो intensity का that is dependent upon the value of phi, right? So phi के accordingly we can say कि intensity is maximum और minimum. अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसको हम एनालाइज कर लेते हैं. सो हमें तीन साउंड सोर्स गिवन है. अब तीनों में से साउंड वेव निकलेंगी और वो पॉइंट पी पे पहुंचेंगी. तो हमें रेशियो पूछा है रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एंड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल स्पीकर. तो सबसे पहले तो हम सिंगल स्पीकर की वजह से जो इंटेंसिटी वो डायरेक्टली लिख सकते हैं, इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल स्पीकर. सिंगल स्पीकर हर एक स्पीकर कितनी एम्पलीट्यूड एमिट कर रहा है ए. So we can say intensity due to single speaker को हम लिखते हैं let's say I. So I will be equals to K into A square. So ये हो गया सिंगल स्पीकर की इंटेंसिटी जो हमें पता है, ठीक है? अब बात करते हैं इंटेंसिटी ड्यू टू रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करते हैं. नाउ रिजल्टेंट इंटेंसिटी. अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी मीन्स तीनों वेव की वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो वेव्स को कंसिडर करते हैं. रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए हमें तीनों वेव्स को लेना होगा, राइट? कंसिडर करना होगा. तो यहाँ से वेव निकली होगी लेट से और वो कुछ इस तरीके से यहाँ पहुंची. यहाँ से वेव निकली यहाँ पे पहुंची. यहाँ से वेव निकली यहाँ पे पहुंची, ठीक? अब तीनों ही वेव यहाँ पहुंच रही हैं. सो इन दैट सिचुएशन हमें देखना होगा कि सबसे पहले हम 1 और 3 की वजह से जो वेव्स निकल रही हैं उनके बीच में फेज एंगल चेक करते हैं कि कितना होगा, ठीक है? सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से सिंस पाथ डिफरेंस, अगर हम ध्यान से देखें तो पाथ डिफरेंस बिटवीन 1 and 3 इज सेम. पाथ डिफरेंस सेम है, देख सकते हैं हम. पाथ डिफरेंस इज जीरो बेसिकली, सॉरी नॉट सेम. डिफरेंस हम देख रहे हैं तो दोनों क्योंकि सेम डिस्टेंस चल के आ रहे हैं, सिमेट्री है, तो दोनों कितना डिस्टेंस चल रहे होंगे हम अगर केयरफुली एनालाइज करें. सो ये कुछ 5 मीटर होगा. बाय पाइथागोरस थ्योरम हम देख सकते हैं ये भी 5 होगा तो ये भी 5 होगा. सो इस तरीके से दोनों सेम डिफरेंस पाथ चल के आ रहे हैं. पाथ डिफरेंस जीरो होगा इन दैट सिचुएशन. सो यहाँ से वी नो देयरफॉर जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज नथिंग बट 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. सो अगर पाथ डिफरेंस हमारा जीरो हो गया सो दिस विल इम्प्लाई दैट फेज डिफरेंस विल ऑल्सो बी जीरो, ठीक? सो फेज डिफरेंस जीरो हो गया. सो इन दैट सिचुएशन हमें एम्पलीट्यूड मिल जाएगा कुछ दोनों वेव की वजह से, राइट? अब हम चेक करते हैं कि थर्ड जो सेकंड वाली वेव है उसका या तो फर्स्ट के साथ इंटरफेरेंस चेक करते हैं या फिर सेकंड का थर्ड के साथ चेक करते हैं, राइट? अब हम देख सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड और सेकंड में बेसिकली हम चेक कर रहे हैं. सेकंड और थर्ड में हम फर्स्ट और सेकंड में भी चेक कर सकते हैं. सो फॉर सेकंड एंड फर्स्ट वी कैन राइट फॉर S2 एंड S3 अगर हम देखें ध्यान से. सो S2 और S3 में जो हमारा पाथ डिफरेंस है दैट इज हम देख सकते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी ये 5 है और ये 4 है तो 1 का है. सो इट इज ऑफ 1 मीटर.
1 मीटर करस्पॉन्ड्स टू लैम्डा बाई 2। अब ये कैसे आया लैम्डा बाई 2, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 170 हर्ट्ज और स्पीड गिवन है 340, राइट। अगर हमें पता है रिलेशन v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा बाय v इक्वल्स टू एन लैम्डा, से हम क्या कह सकते हैं कि n विल बी व्हाट, n हम लिख सकते हैं v बाय लैम्डा, राइट। सॉरी, लैम्डा को हम लिख सकते हैं v बाय n, ठीक है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि v 340 और n 170 है, सो लैम्डा क्या आ जाएगा 2 मीटर। सो 1 लैम्डा 2 मीटर की लेंथ करस्पॉन्ड कर रही है एक लैम्डा को, सो 1 मीटर की लेंथ विल करस्पॉन्ड्स टू हाफ लैम्डा। सो दैट इज व्हाट द थिंग वी हैव रिटन ओवर हियर। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस, सो नाउ वी कैन से देयरफॉर फेज डिफरेंस अब क्या आ जाएगा हमारे पास बिटवीन 2 एंड 3, इट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा। पार्ट डिफरेंस हमें मिल रहा है लैम्डा बाय 2 का, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ये आ जाए पाई, ठीक। अब अगर ये पाई आ रहा है, सो इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, सो रिजल्ट पहले हम निकाल लेते हैं। कुछ हम इस तरीके से कह देते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बिटवीन 2 एंड 3 क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ रहा है यहाँ पे, वी कैन सी कि ये फॉर्मूला जो है हमारा, इसमें एम्पलीट्यूड तीनों ही वेव के सेम है, सो 2a² हो जाएगा प्लस a² माइनस 2a², यानी कि a² प्लस a² 0 प्लस 2a² माइनस 2a² विल बी 0, क्योंकि cos 180 यानी कि cos पाई क्या होता है, cos पाई इज -1, सो ये सब्ट्रैक्ट होके एम्पलीट्यूड 0 आ गया, और दिस विल इम्प्लाई दैट इंटेंसिटी भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। यानी कि 2 और 3 की वजह से तो इंटेंसिटी पी पे 0 है, तो सिर्फ 1 की वजह से इंटेंसिटी आ रही होगी वहां पे, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। या अगर हम कहें कि 1 और 2 की वजह से तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, तो सिर्फ 3 की वजह से आ रही होगी, तो एट अ टाइम रिजल्टेंट सिर्फ एक ही की वजह से होगा। सो एंड यहाँ पे टू अवॉइड कंफ्यूजन हम लिख देते हैं, ये जो हमने फेज डिफरेंस निकाला था ये था बिटवीन 1 एंड 3, राइट। 1 एंड 3 पे फेज डिफरेंस आया था 0। बट एनीवेज ये जो पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किया दैट इज ऑफ एक्चुअली हमें बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे इसकी यूज नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि दो वेव तो कैंसिल आउट हो ही रही हैं, 1 2 या फिर 2 3 हम ले लें, तो उनकी वजह से तो कोई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी पी पे नहीं आ रही है, लेकिन सिर्फ एट अ टाइम वो सिर्फ एक ही की वजह से आ रही है। सो वी कैन से देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी, अगेन हम देख सकते हैं कि इट विल बी ka² ओनली, राइट, क्योंकि सिर्फ एक ही की वजह से आ रही है, ठीक। since we can write a note over here, since S1 and S2, or we can say S2 and S3 constitute no intensity at P। so S1 S2 या फिर S2 S3, अगर हम S1 S2 लेंगे तो सिर्फ S3 की वजह से इंटेंसिटी आएगी वहाँ पे। so we can say therefore रेशियो ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी टू इंटेंसिटी सिंगल की वजह से जिसको हमने आई बोला है, दैट कैन बी रिटन एज ka² अपॉन ka² एंड दैट हैज टू बी इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।